श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतेतराम। कल फिर कुछ सीखा इस दास ने। क्या सीखा? भैया बैठे थे बड़े भाई के साथ एक आरामदायक एसयूवी में आगे की सीट पर। गाड़ी चली और सामने स्क्रीन पर लाल बत्ती ब्लिंक करने लगी। भैया ने कहा, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। और ज्यों ही अपने राम ने सीट बेल्ट बांधी, लाल बत्ती बंद। बड़ी गाड़ियों में आधुनिकतम सुरक्षा मानकों का पालन करना पड़ता है और इसी कारण दुर्घटनाएं कम होती हैं। हमने भैया से कहा कि मधे ना हो तो बत्ती जल जाती है। वे मुस्कुरा दिए। सत्य ही स्वयं को सुरक्षित रखना है तो कोई एक बंधन हृदय से स्वीकार करना ही होगा। स्वच्छंदता नितांत असुरक्षित कर देती है। एक स्थान पर बांध लो स्वयं को। अब कोई झटका भी लगे तो लुढ़क नहीं सकते। भैया ये छोटी छोटी बातें बड़े चिंतन मनन की हैं। अपने आप को मर्यादा में हम बांध लें, अपने लिए कुछ नियम निश्चित कर लें, फिर हमारे द्वारा कोई भी धर्म हो नहीं सकता। पक्की बात है। एक एक छोटा सा सूत्र हमारे जीवन को सुधारने में हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा, बड़ी सहायता करेगा और फल यह होगा कि हम उस कल्याणकारी पथ पर आगे बढ़ चलेंगे। गले में यदि तुलसी की कंठी पहन ली तो ऐसा ही माने जैसे कोई विवाहिता विवाह के पश्चात मंगलसूत्र धारण करती है और सब समय उसे ध्यान रहता है वह कहीं बाहर भी जावे तो वो मंगलसूत्र को पहले धारण कर लेती है। घर में जहां वह सुरक्षित है, अपने प्राण प्रीतम के घर में, वहां तो बारगियों से उतार भी सकती है, लेकिन जब भी कभी बाहर निकलेगी तो उसे धारण करके जाएगी। और वह मंगलसूत्र अप्रत्यक्ष रूप से बता देता है कि यह अपने प्राण प्रीतम की है, इसका पति है, इसका संरक्षक है। इसी प्रकार हमारी ये कंठी हमें बताती है कि हम कहां से जुड़े हुए हैं। और भैया जिस प्रकार वह विवाहिता स्त्री अपने आप को एक मर्यादा के बंधन के अंदर रखती है क्योंकि वह मंगलसूत्र पहने हुए है, किसी कुल की वधू है, तो वह स्वच्छंद विहार नहीं करती। इसी प्रकार जिसने भी इस कंठी को धारण कर लिया उसके नियम भी स्वतः ही तय हो जाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ऐसे ही वेशभूषा धारण कर ली। अब इस वेशभूषा की मर्यादा का भी यदि हम पालन कर लेंगे तो भैया निश्चित कहता हूं कि हमारा कल्याण होना बड़ा सरल है, सहज है। वेशभूषा केवल वस्त्र नहीं है कि दूसरों को दिखाने के लिए पहन लिए, कि हमें मान कीर्ति चाहिए इसलिए धारण करके चले गए। भैया यह तो उनकी निशानी है। इसे पहन लिया और उस मर्यादा में स्वयं बंध गए। हम किस वेश को धारण किए हुए हैं, भले ही आज तक हम अपात्र थे, किंतु उस वेश को धारण करने के बाद में यदि हम अपने को नियमों में बांध लेंगे, क्या उचित है, क्या करना है, कहाँ रहना है, किससे बात करनी है, क्या खाना है, कैसे सोना है, क्या हमारा खान पान हो, क्या हमारा व्यवहार हो,
कि सब पर चिंतन मनन करके अपने आप को उस दायरे में एक निश्चित सीमा में यदि हम बांध लेंगे, स्वच्छंद ना रहेंगे, तो बस हमारे कल्याण का रास्ता खुल जाएगा। हाँ, बहुत से लोग कपट के लिए इसे धारण करते हैं। अब उनकी बात अलग, उनका रास्ता अलग। कोई क्या करता है इससे अपने को क्या लेना देना। भैया, हम तो अपने कल्याण की सोच रहे हैं, पहले हम अपना तो कर लें। हमें दूसरी ओर दृष्टि डालने की आवश्यकता ही क्या है। हम कोई समाज सुधारक नहीं है। संताचार्य रसिक जन वे सामर्थ्यशाली हैं, भगवान की ओर से भेजे जाते हैं, भगवत स्वरूप होते हैं। उनकी सामर्थ्य है कि वे सुधार सकें। अपने राम तो यही मानते हैं कि अपने राम तो स्वयं सुधर जावें, बस इतना ही यथेष्ट है। और उसमें भी भगवत कृपा की, संतों के रसिकों की, इन सब के आशीर्वाद की, इनके स्नेह की, इनके प्रेम की आवश्यकता इस दास को पड़ती है। और उनका हूं, उनका जान करके लोग प्रणाम करते हैं, मान देते हैं, तो यह कोई दास का मान नहीं है। वे दास को प्रणाम नहीं करते, वे उस परंपरा को प्रणाम करते हैं जो गुरुजनों की है, जो श्यामा श्याम की है। दास ने भले ही अपना नाम राधा शरण दास रख लिया हो, लेकिन भैया मैं राधा शरण जरूर हूं, लेकिन वो जो भी प्रणाम करते हैं वो श्यामा श्याम को ही करते हैं। उनका जान करके मुझे प्रणाम करते हैं, उनका प्रतिनिधि मान करके प्रणाम करते हैं। सो जब सब लोग उनका प्रतिनिधि समझते हैं, तो इतना तो हमें भी समझना होगा कि अब मेरा व्यवहार क्या होना चाहिए। सेठ किसी दूसरे सेठ के यहां किसी नौकर को भेजता है तो वह सेठ का प्रतिनिधि हो जाता है, भले ही वह किसी स्तर का नौकर हो। और दूसरा सेठ यदि व्यवहार कुशल है, मर्यादाओं को जानता है, तो उसे नौकर की भांति संबोधित नहीं करता, वह उसे बैठने को आसन देता है। वह पूछता है तुम कैसे हो और बताओ सेठ जी कैसे हैं, क्योंकि वह जानता है सेठ ने भेजा है, यह उनका प्रतिनिधि है। यह वहां जाकर जो कहेगा वही मेरा परिचय होगा। और उनके प्रतिनिधि को मैं अपना क्या परिचय देता हूं, यह मेरे लिए चिंतन का विषय है। सो पुराने लोग कभी भी किसी प्रतिनिधि को छोटा नहीं मानते थे, उसे उतना ही सम्मान देते थे। किंतु आजकल जो समय चल रहा है, हम इन सारी बातों को भूल चुके हैं। हम तो सोचते हैं उनका नौकर है, दुत्कार कर ही बात करते हैं। और भैया वैसे हम ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ते हैं, हम कहते हैं वासुदेव सर्वम। ना जाने किस भेष में नारायण आ जाएं, और जब वो दूसरा भेष धर के आ जाते हैं, हम उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं। भैया कुछ नियम, कुछ मर्यादाएं, कुछ बंधन, ये बहुत आवश्यक है। यदि हम अपना कल्याण करना चाहते हैं तो, ना चाहें कोई बात नहीं, जो मन को रुचे सो करिए। उनसे क्या कहना और क्या सुनना। अपने राम तो इस जीवन को थोड़ा बहुत भी ठाकुर जी की शरण में लगा सकें, उनके चिंतन में लगा सकें, और वह भी उन्हीं की कृपा से, क्योंकि कोई पात्रता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, किंतु विश्वास है मैं उनका हूं, वे मुझे त्याग नहीं सकते। बस यही विश्वास, यही संबल, और इसी के सहारे बड़े आनंद में। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।